नमस्कार। आज संख्या पद्धति के हमारा 30वां वीडियो है और ये वीडियो आरपीएफ, कांस्टेबल और रेलवे और आपका यूपी पुलिस जो री एग्जाम है उसके लिए अति महत्वपूर्ण ये वीडियो है। ठीक है, इसके ऊपर हमने इसी प्रकार के क्वेश्चनों के और भी वीडियो बनाए हैं। उसमें अगर जरा से भी परेशानी है तो हमें एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। तो चलते हैं इस क्वेश्चन से। एक संख्या का 2/3, तो हमने जो संख्या है वो मानी है ए का 2/3 का 3/4। यदि आपका 782 है तो इस संख्या के 1/4 का 3/5 क्या होगा। कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले ए की वैल्यू निकालो। आप कहोगे बिल्कुल ए की वैल्यू निकाल लो, तो आप ए की वैल्यू निकालोगे 3 से 3 कटेगा, 2 दूनी 4, इसके बटे 1 कर लो। ए का 1 में तो ए बराबर, इसका इसम करोगे तो 2 इंटू 782, ये आएगी आपकी संख्या। तो ये संख्या है ना, इसका कितना निकालना बाबू, इसका निकालना है 1/4 का 3/5 निकालना है। यहां तक बात आप अच्छे से समझ गए होगे। ओके, सुनो, 2 से काटो, 2 दूनी 4। अब इसका इसम मल्टीप्लाई कर लो, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 के 4, 3 सत्ते 21, 22, 23। अब आप देखो 5 दूनी 10 आएंगे, नीचे 1 0 आएगा तो ऊपर 1 अंक बाद दशमलव रख दो यहाँ पे। इसका मतलब ये है 234.6 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है किसी संख्या के 3/4, किसी संख्या के 3/4, तो संख्या हमारी ए है, 3/4 बोले तो 3/4, उसका बाबू 2/5। यदि कितना है 174 हो तो संख्या क्या है। संख्या बोले तो हमें जो ए का मान है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, आप कहोगे सर हाँ बिल्कुल बढ़िया। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 से काट दो, 3 एकम 3, 5 15 और 3 अट्ठे 24। आपके बचे कितने, ए बटे में 5 दूनी 10 बचे बराबर 58। इसके बाद 1 करो, ए का 1 में ए बराबर 58 का 10 में तो 580, यानी जो हमारी संख्या है वो कितनी आ जाएगी बेटा, 580 आ जाएगी। ठीक है, चलो अब सुनो, किसी संख्या के 3/4 का 2/3, तो संख्या हमारी कितनी है बाबू ए, इसका बेटा 3/4 का 2/3 बराबर है किसके, 24, यानी 24 के बराबर है। और आपसे पूछा गया है कि बताओ आपको संख्या का 1/4 क्या है। तो 3 से 3 आपके डिलीट हो गए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो a बटे 2 बचे और बराबर बचे बेटा आपके 24। तो a बराबर 24 दूनी हो गए आपके 48। अब पूछ कर रहे जो आपकी जो संख्या है ना, इसका कितना पूछ रहा है, 1/4, तो इसका 1/4 पूछ रहे। 4 से डिलीट करोगे, 4 एकम 4, तो आप बोलोगे सर 12 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल बढ़िया है। कमेंट में बताते जाओ वीडियो कैसी लग रही है। यदि किसी संख्या के 2/3 भाग का मूल्य, यदि किसी संख्या के 2/3 भाग का जो मूल्य है वो आपका कितना है बेटा, 2200 रुपया है। कितना है बाबू, 2200 रुपया है। वो आपसे पूछा गया है तो बताओ उसके परिवार 3/11 भाग का मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले हमें एक भाग का मूल्य मालूम करना होगा। कैसे मालूम करना होगा, तो 2/3 भाग का मूल्य 2200 रुपया है, तो एक भाग का मूल्य कितना होगा बाबू, आप बोलोगे सर 2200। ये उस साइड पहुंचेंगे तो 3 ऊपर पहुंच जाएंगे, 2 नीचे आ जाएंगे। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि सर हमें 3/11, तो एक भाग का मूल्य इतना है, तो 3/11 का मूल्य कितना होगा, 3/11 का मल्टीप्लाई कर दो। यहां तक बात समझे कि नहीं, बोलो हाँ या ना। चलो 11 दूनी 22, 22 एकम 22, 00, 3 त्रिक्का 9 और ये 00 है ही, तो आपका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा बेटा, आप बोलोगे सर 900 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न पे थोड़ा ध्यान दो। इस प्रश्न पे क्या ध्यान दो कि किसी खंबे का 2/5वां भाग कीचड़ में है। कोई खंबा है तो हमने खंबे की लंबाई 2/5 भाग कीचड़ में है, शेष का 1/3 भाग जल में है एवं 6 मीटर जल के ऊपर है और खंबे की लंबाई हमसे पूछी गई है, यानी खंबे की लंबाई आपकी क्या है। खंबे की लंबाई क्या है? तो सुनो बेटा, तो खंबे की लंबाई हमने मान ली सर एल। अब एक बात बताओ, 2/5 भाग तो कीचड़ में है तो बचेगा कितना? आप बोलोगे सर 5 में से 2 भाग कीचड़ में है तो कितना बचेगा? 3/5 भाग बचेगा। हम कहेंगे बिल्कुल बढ़िया। और क्वेश्चन कह रहा है शेष का 1/3 भाग जल में है। शेष का 1/3 भाग किसमें? जल में। तो बेटा 1/3 भाग जल में है तो बचेगा कितना? तो 3 में से 1 भाग जल में है तो 2/3। अब जाके टोटल कितना बच रहा है? 6 मीटर। तो 6 शेष बचा है वो हमने कहा कर दिया बराबर। नहीं बात समझ में आई? 2/5 भाग कीचड़ में है, 2/5 भाग कीचड़ में है तो बेटा बाहर कितना होगा? 5 में से 2 कीचड़ में तो 3/5 भाग शेष रहेगा। अब जो शेष बचा है उसका 1/3 भाग जल में है तो ऊपर कितना रहेगा? 3 में से 1 जल में है तो आपका कितना रहेगा? 2 रहेगा। कितने में से? 3 में से। तो ये हमने 2 में से 3 बराबर कितना बचा? 6। 3 से 3 कट गए, 2 एक कम 2, 2 3 6। आप बोलोगे L/5 बराबर 3, L एकम L बराबर 5 3 15। तो बेटा जो खंबे की लंबाई है वो कितने मीटर है बेटा? खंबे की लंबाई कितनी है? 15 मीटर खंबे की लंबाई है और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो ऐसे ही चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में हमें सुधार करना है। सर वो क्या सुधार है कि एक खंबे का 1/3 भाग कीचड़ में। अब यहाँ बेटा एक शब्द और लिखना है, क्या? शेष का। शेष का 2/5 भाग पानी में तथा 10 मीटर पानी के ऊपर है। ठीक है, इसका थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। आप कहोगे सर बिल्कुल बढ़िया, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, तो बेटा खंबे की लंबाई L है, 1/3 भाग कीचड़ में तो बचेगा कितना? आप कहोगे 2/3। जो बचा है उसका 2/5 भाग पानी में है तो बचेगा कितना? 3/5। और बचा है कितना बेटा? 10 मीटर बचा है। कितना बचा है बाबू? 10 मीटर बचा है। यहां तक आप अच्छे से समझ गए होगे। आप बोलोगे सर बिल्कुल बढ़िया। तो 3 से 3 कट गए, 2 एक कम 2, 2 पंच 10। आपके कितने बचे? L बटे में कितने बचे बेटा? L बटे में बचे 5 और बराबर 5। इसके बेटा एक L बराबर होगा 25, यानी जो खंबे की जो लंबाई है वो आपकी कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए बाबू? आप कहोगे सर हाँ समझ रहे, धीमे धीमे। चलो अब चलते हैं इस पे। ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन क्या है? एक बांस का 1/10 भाग लाल, 1/20 भाग सफेद, 1/30 भाग पीला नीला, 1/40 भाग काला, 1/50 भाग बैगनी, 1/60 भाग पीला तथा शेष भाग हरा है। यदि हरे भाग की लंबाई 12.08 मीटर हो तो बांस की कुल लंबाई हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो पहले समझ लो, इसमें बाबू शेष शब्द ऐड नहीं है, तो शेष शब्द ऐड नहीं है तो कोई समस्या नहीं। तो देखो बाबू 1/10 भाग लाल, 1/20 भाग सफेद, 1/30 भाग नीला, 1/40 भाग काला, 1/50 भाग बैगनी और 1/60 भाग पीला और बाकी का बचा हुआ कैसा है बेटा? हरा है। तो पहले इनको सॉल्व करो। इनका जो एलसीएम आएगा 60 50 40 30 20 10 का, आप कहोगे सर एलसीएम आ जाएगा सर 600। ओके, कितना एलसीएम आ जाएगा? 600। हम कहेंगे ठीक है। 0 से 0 कट गया कितने? 60। 60 एकम 60 प्लस 0 से 0 2 का भाग 60 में दोगे आप कहोगे सर 30 बार। 0 से 0 आप कहोगे सर 20 बार। 0 से 0 4 एकम 4, 4 पंच 20, 15 बार। यहाँ पे बेटा 0 से 0 आप बोलोगे सर 12 बार जाएगा। जी यहाँ जाएगा बाबू कितना? 10 बार। इतनी बात आप आसानी से समझ गए होगे। एक बार देखो बेटा, अगर आप समझ पाए तो एक बार देखो, मैं रुका हूं थोड़ा। ठीक है,
अब इन्हें ऐड कर लो। जब इन्हें 30 और 60 और 30 90, 90 20 110, 110 और 30 140, 140 और 7 147 बटे में 6। इसका मतलब समझो थोड़ा एक सेकंड के लिए। क्या सर? इसका मतलब यह है कि अगर बांस की लंबाई 600 है तो उसमें से लाल सफेद नीला काला भाग कितना है बेटा? 147 है। तो बचेगा कितना बेटा? 600 में से 147 गायब कर दो। 10 में से 7 गए, आप बोलोगे सर 3 बचे, और बेटा 9 में से 4 गए 5 बचे, और यहाँ बेटा कितने? 5 में से 1 गए 4। तो आपका बचा हुआ भाग जो है वो कितना हो जाएगा बेटा? आपका हो जाएगा सर 453। क्वेश्चन करो नहीं सर, 453 नहीं है बच्चों भाग, 12.08 है। तो एक की वैल्यू हो जाएगी 12.08 बटे में 453। तो हमसे पूछोगे बांस की कुल लंबाई कितनी बेटा? 600 है, तो 600 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। आप यहाँ तक बात अच्छे से समझ गए होगे। अगर ये दशमलव हटाओगे तो ये 2 जीरो कट जाएंगे। 2 3 6, 2 से तो नहीं कटेंगे बाबू। अब 3 दूनी 6, 3 एकम 3 ते 5 15, 3 एकम 3। अब ये किस बार कटेगा? 8 एकम 8, 8 5 40, 8 बार कट जाएगा। तो 8 दूनी 16 मीटर जो है ओरिजिनल में बांस की क्या हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक बात आप समझ गए होगे, आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा। ओके, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है बेटा, सुनो। ये बेटा गलती वाले प्रश्न है। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी इश्क, एक आपने मूवी देखी होगी इश्क। उसमें क्या करता है अजय देवगन जो है, अजय देवगन, क्या हुआ? अजय देवगन जो है वो एक पुल पे चलता रहता है और उसके साथ आमिर खान भी आ जाता है। अब यहाँ बेटा कोई खड़ा होता है, ठीक है, इसके चक्कर में वो पाइप पे चलता है, लेकिन वो अपने नौकर से और कुछ कहता है, और तब तक वो क्या काट देते हैं बेटा? और कुछ करने के लिए कहता है, लेकिन वो पाइप काट देते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के घर में गिरते हैं, एक टब में जो मैला नारी होती है उसमें गिरते हैं। तो उससे मिस्टेक ही तो हुई है। तो इसी प्रकार की मिस्टेक इस क्वेश्चन में है। अब प्रश्न क्या कह रहा है उसी हिसाब से हम चलते हैं, ठीक है। एक विद्यार्थी को दी हुई संख्या में 8/17 का गुणा करने को कहा गया। गुणा करने की बजाय उसने दी हुई संख्या में 8/17 से क्या कर दिया? भाग दे दिया। उसका सही उत्तर से सही उत्तर से 225 अधिक आया। तो दी हुई संख्या क्या है बाबू? पूछा तो यार 3 प्रश्न बनेंगे। एक तो पूछेंगे बाबू संख्या क्या है, एक आपसे पूछेंगे सही उत्तर क्या है, एक आपसे पूछ सकते हैं गलत उत्तर क्या है। यहां से वो कितने प्रकार के क्वेश्चन बनाएगा एग्जामिनर? 3 प्रकार के। तो एक गलती मत करना, जो क्वेश्चन पूछे उसी के अकॉर्डिंग क्या देना है? जवाब देना है। ज्यादा हमें जल्दीबाजी नहीं करना है। ये बात आप अच्छे से समझ गए होगे, ठीक है। चलो, मल्टीप्लाई करने को कहा गया 8/17 का, 8/17 का। आप कहोगे सर ठीक है, लेकिन उसने मल्टीप्लाई करने की बजाय डिवाइड दे दिया 8/17 का, ठीक है। तो बेटा 8/17 अगर हम भाग को गुणा में बदलोगे तो 17 ऊपर और 8 नीचे, ठीक है। तो एक ऐसी संख्या मान लो, एक ऐसी संख्या मान लो जो बेटा आपकी 17 से कट जाए और किससे कट जाए? 8 से कट जाए। आप कहोगे माना संख्या 17 × 8 है। तो पहली कंडीशन 17 × 8 में 17 × 8 में गुणा करने की बोली गई पहले 8/17 का। तो 17 से 17 चले गए, 8 बटे कितने बचे बेटा? 64। हम कहेंगे बिल्कुल बढ़िया। सेकंड कंडीशन में 17 × 8 में मल्टीप्लाई करके कहेगी 7 × 8 का, 8 से 8 करके 17 का 17 हम करेंगे तो 289। आप बोलोगे सर बिल्कुल बढ़िया। तो आप में एक बात बता दो कि बोले गए थे सर 64, गलती से 289 हो गए, तो कितने की मिस्टेक हुई? घटा लो, 5 बचे, 2 बचे और 2, 225 की गलती भाई। वास्तविकता में 225 की ही गलती है। तो 225 की वैल्यू आपकी हो गई 225,
एक की वैल्यू हो गई बाबू एक। आपसे पूछा गया है कि संख्या क्या है, तो संख्या क्या था 17 गुणा 8, तो यहाँ 17 8 कितने होते हैं 136, 8 7 56 की 6, 8 एकम 8, 8 और 3 8 7 56 की 6, हंसलाई 5, 8 एकम 8, 8 5 13, तो हमारी संख्या हो जाएगी 136 और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक बात आप अच्छे से समझ गए होगे, आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। इसी प्रकार का अब देखो इसे हम और दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे, तो सुना यही समझ लो। 8/17 का मल्टीप्लाई करना था, लेकिन 8/17 का डिवाइड दे दिया, तो भाग को गुणा में बदलोगे तो 17 ऊपर आ जाएंगे 8 नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो 8 का पहले इसका इसम करो, 8 8 है 64, ये आपकी सही संख्या है, और 17 17 289 ये आपकी बेटा गलत संख्या है। तो कितने को डिफरेंस आ, आप बोलोगे 225 को, वास्तव में कितने को डिफरेंस आ 225 को। तो जो संख्या है फिर वही रहेंगी, जो संख्याएं हैं वही संख्या रहेंगी आपकी, बोलो जो संख्या है वही संख्या तो रहेंगी। आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल सही बात है, तो 225 आएगा। तो आप कहोगे सर अगर सही संख्या क्या है तो 64, गलत संख्या क्या है 289, तो संख्या क्या है 17 8 136, तो संख्या हमारी कितने हो जाएगी 136। यूं बेटा चुटकी बजाओ और डायरेक्ट आंसर निकालो। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है बेटा, एक लड़की से किसी धनराशि का 3/8 ज्ञात करने के लिए कहा गया, उसने उस राशि को 3/18 से गुणा करने के स्थान पर 3/8 से गुणा करने के स्थान पर 3/8 से भाग दिया। इस प्रकार जो उत्तर आया वह सही उत्तर से 55 रुपए अधिक था। सही उत्तर ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना, सही उत्तर ज्ञात करना। तो कैसे सही उत्तर ज्ञात करोगे, तो सुनो 3/8 बोला वो तो 3/8 से मल्टीप्लाई करो, लेकिन 3/8 से गुणा करने के बजाय उसने डिवाइड कर दिया 3/8 से। ठीक है, 3/8 से क्या कर दिया डिवाइड। तो सुनो बेटा अगर 3/8 भाग को गुणा में बदलोगे तो 8 ऊपर 3 नीचे, डायरेक्ट कैसे करोगे 3 त्रिक 9 8 8 64। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर हमारी संख्या कितनी है बेटा 9 है, सही संख्या 9 है, तो गलत संख्या कितनी है बेटा हमारी 64 है। गलत संख्या कितनी है 64 है। मिस्टेक कितने की हुई, आप बोलोगे 64 में से अगर हम 9 घटाएंगे तो आप बोलोगे 5 और 5 55 अधिक आए, वास्तव में 55 ही है। तो अगर सही उत्तर पूछ रहा है तो 9 है, पूछ क्या रहा है बेटा सही उत्तर क्या है, क्या पूछ रहा है सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर बाबू कितना है 9 है। अगर गलत उत्तर पूछता तो 64 हो जाते, संख्या पूछता तो 8 3 कितने हो जाते 24 हो जाते। समझ गए ना। इसी प्रकार का एक प्रश्न और है, इसे भी देखो। जब अरुण को किसी भिन्न का 6/7 बताने को कहा गया तो उसने गलती से उस भिन्न को 6/7 से भाग दे दिया। सही उत्तर से 13/70 अधिक उत्तर प्राप्त किया। वह भिन्न क्या है, भिन्न बोले तो जो शुरुआती संख्या है वो आपसे पूछी जा रही है। ओके, तो सुनो बाबू 6/7 बताने को कहा गया, तो 6/7 बताने को कहा गया, लेकिन 6/7 से भाग दे दिया। तो अगर हम 6/7 गुणा बदलेंगे तो 7/6 निकालो, 6 6 36 7 7 49। आने कितने चाहिए थे बेटा 36, आ कितने गए 49, कितने ज्यादा आए, कितने ज्यादा आए। आप बोलोगे सर 9 में से 6 गए 3 बचे, 13 ज्यादा आए। क्वेश्चन करो नहीं सर 13/70 ज्यादा आए। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, एक की वैल्यू हो जाएगी सर 1/70। हमसे पूछ रहा है भिन्न क्या है, तो भिन्न बेटा हमने क्या बताया था 7 6 42। सही उत्तर पूछते तो 36 का मल्टीप्लाई करते, गलत उत्तर पूछते तो 49 का मल्टीप्लाई करते। तो 14 3 42 और 14 5 70। आपसे बोला जाएगा सर 3/5 है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। समझ गया ना। आप कहोगे बहुत बढ़िया। इसी प्रकार का अगला और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है एक परीक्षा में, इस क्वेश्चन को बेटा हम नहीं करा रहे, चलो हम करा देते हैं। ठीक है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी
एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करना था। गलती से उसने उस संख्या का 3/4 ज्ञात किया। सही उत्तर से 150 अधिक था, वह संख्या क्या थी? तो देखो बेटा, 3/14 ज्ञात करने को बोली गई थी, लेकिन उसने 3/4 ज्ञात कर लिया। तो 3 चौके 12, 14 तीये 42। तो ये सही उत्तर आना था बेटा 12, गलत उत्तर आ गया 42। आप कहोगे बढ़िया। अगर पूछे सही उत्तर क्या है तो 12, गलत उत्तर क्या है तो 42, और संख्या क्या है 14 चौके 56। लेकिन एक बार ये चेक कर लो कि कितनी ज्यादा है सर। आप बोलोगे सर 30 ज्यादा है। वैसे कितनी है 150। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे 5 हो जाएगी। हमसे पूछ कर रहा है बेटा जी, हमसे पूछ कर है, हम पूछ रहे हैं आपकी संख्या क्या है। तो संख्या कितनी? 14 चौके 56। तो 56 का आप मल्टीप्लाई कर लो। अगर पूछते सही उत्तर क्या है तो 12, तो 12 का मल्टीप्लाई कर देते। गलत उत्तर क्या है 42, तो 42 का मल्टीप्लाई कर देते। समझ रहे हो ना? तो 5 छक्के 30, 55 25, 25 और 3 कितने हो जाएंगे? 28। तो भाई संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी? 280। समझ गए? इसी प्रकार से अगला प्रश्न है। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भोजन पर, 2/5 मकान के किराए पर तथा 1/5 कपड़ों पर व्यय करता है। उसके पास अभी भी 400 रुपए शेष है, तो उसकी आय क्या है? तो सुनो बेटा, 1/3, 1/5 और 1/5 ऐसी संख्या मानो बाबू जो हमारी 5 से कट जाए और 3 से कट जाए। आप बोलोगे 15। तो हमने कही कि माना आय जो है आपकी वो कितनी है? आय जो है हमने 15 मान ली। पहली कंडीशन, 15 को पहले 1/3 भोजन पर खर्च कर दिया, तो 3 पंच 15, 5 रुपया भोजन पर खर्च करता है। दूसरी कंडीशन में कुल आय का 2/5 मकान को किराया दे दो, तो 5 तिये 15, 3 दूनी 6 रुपया खर्च करता है। अब जो राशि है उस पर बेटा 15 पर 1/5 कपड़ों पर खर्च कर दिया, 5 तिये 15, 3 एकम 3 रुपया फिर खर्च करता है। कितने खर्च हो गए? 5 से 11, 3 14 खर्च हो गए। तो शेष कितने बचे? आप बोलोगे सर 15 थे, 14 खर्च हो गए, एक शेष बचा। क्वेश्चन करो, एक नहीं है सर, 400 रुपया शेष है। आपसे पूछा जाए सर तो बताओ कुल इनकम कितनी है? तो कुल इनकम कितनी मानी थी? 15। तो एक जब 400 के बराबर है तो 15 का एक बराबर हो जाएगा। 15 चौका 60 और 00। आपसे बोली जाएगी सर 6000 रुपया जो है उनकी क्या है? इनकम है। यहां तक आप मामला अच्छे से समझ गए होगे, आपको कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा। क्लियर? चलो अगला प्रश्न है। थैंक यू मैथ्स बाय सतीश ओझा, थैंक यू। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को शेयर तो जरूर करें कि जितने लोगों तक वीडियो ये पहुंचेगी उतने लोगों को आपका भला होगा। भला मतलब, हालांकि वैसा भला तो नहीं होगा, कहने मतलब है पढ़ाई के क्षेत्र में भला होगा। ठीक है? हमारा बेटा टेलीग्राम चैनल भी है प्रतिज्ञा इंस्टीट्यूट भिंड नाम से, तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो ये पीडीएफ है उसी टेलीग्राम पर आपको मिलेगी। ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद।